कोरोना वायरस से हलाकतों में तेजी और दुनिया का निज़ाम जिंदगी मफलूज हो जाने के बाद बहुत सी आलमी ताकतें इस बात के हकाइक जानने की कोशिश कर रही हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह क्या है और क्या ये वायरस हजरत इंसान की तख्लीक का हिस्सा है या कुदरती वबा है। वहीं अमरीकी खुफिया इदारों ने भी इस बात की तफ्तीश शुरू कर दी है कि क्या इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया है या नहीं। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि अमरीकी खुफिया इदारे इस वायरस से उस वक्त से वाकिफ थे जब खुद चीनी अवाम भी इससे ज्यादा वाकिफ नहीं थे। चीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक दिसंबर 2019 के वस्त में की थी, जिसके बाद वहाँ के लोगों को पहली बार इस मर्ज के बारे में पता चला था। ताहम बाद में चीनी हुकाम ने इतराफ किया कि दरअसल कोरोना वायरस दिसंबर से पहले नवंबर में ही शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस वक्त चीनी डॉक्टर्स को मज़कूरा वायरस को तशखीस करने में मुश्किलात पेश आई थी। जराये के मुताबिक इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि अमरीकी खुफिया इदारे चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस से नवंबर 2019 में ही वाकिफ थे और उन्होंने सबसे पहले अमरीकी हुकूमत को वबा से आगाह किया था, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत ने अपने फौजी इत्तेहादी इदारे नेटो समेत इसराइल को भी खबरदार कर दिया था। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी खुफिया इदारों ने नवंबर 2019 में इसराइली हुकूमत और खास तौर पर इसराइली फौज को चीन में शुरू होने वाले कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव से खबरदार किया था। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली टीवी चैनल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि दरअसल अमरीकी खुफिया इदारे नवंबर में ही जानते थे कि चीन में खौफनाक वायरस फैल रहा है। इसके साथ ये भी याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दिया था, जबकि अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो मुतअद्दिद बार इसे वुहान वायरस करार दे चुके थे। और अमेरिका को वायरस के बारे में इल्म होने के बावजूद अमेरिकी इदारे CDC ने कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद हिदायत दी थी कि आम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में सेहत के बारे में सरकारी तर्जुमान सर्जन जनरल होता है। उसने एक ट्वीट के जरिए लोगों को हल्के फुल्के अंदाज में मशवरा दिया था कि वो मास्क ना खरीदें। ये जो कोरोना वायरस है कहाँ से आया है, तो मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे लंबा चौड़ा बिलीव नहीं करता। ये हमने अपने ऊपर ये तारी कर ली है, अपनी हर कमज़ोरी, हर कजी, अपनी हर हिमाकत वो हम कॉन्स्पिरेसी के खाते में डाल देते हैं ताकि खुद बच के निकल जाएं। पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली अगर कॉन्स्पिरेसी है और तो वो ज़्यादा देर तक छुपी रह नहीं सकती, ये अल्टीमेटली बाहर आ जाएगी, चूँकि इसके बेनिफिशरीज बाहर आ जाएंगे। इस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे जो मैं फील करता हूँ, ये कुर्रा अर्ज़ ने बद्दुआ दी है हमें। ये शायद आपको अजीब लगे, मैंने इस पे पहले कॉलम लिखा है इस मौजू पे, उसके बाद ये अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने बात की कि ये रद्द अमल आया है इस प्लैनेट से जिसे हम धरती कहते हैं। कुर्रा अर्ज़ का रद्द अमल है बनी नौ इंसान की शरारतों, खबासतों, नाअहलियों और गैर जिम्मेदारियों की वजह से। तो वो पूछें कैसे? ओजोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी लीरें कर दी बंदे ने, इतनी आलूदगी, शगाफ पड़ गए। अब वो तेज़ी से कुदरत उसको रिपेयर कर रही है। आसमान का नीलापन ख़त्म हो गया था, किताबों में रह गया था आसमान नीला होता है। हमारी आजकल की नस्ल को तो वो मटियाला लगता था, मट्टी और गद से हटा हुआ। कैंपस की नहर, जिसका मैंने पिछली प्रोग्राम में भी हवाला दिया, लाहौर में जो नहर है न्यू कैंपस, ये जब हम यहाँ पढ़ते थे तो आप मेरे एज ग्रुप के किसी बंदे से जो वहाँ पढ़ता रहा उससे पूछ लें, पुल पे खड़े होते थे तो हमें अपने अक्स दिखाई देते थे, अपने चेहरे दिखाई देते थे। अब आप उसमें मुंह घुसा दें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमसे तितलियां रूठ गईं, हमसे गुलहरियां रूठ गईं, हमसे तोते बिछड़ गए, चिड़ियां। मैं पर्सनली इसको इंटरप्रेट करता हूं कि तितलियों की बद्दुआ है कोरोना, ये गुलहरियों की बद्दुआ है। हमने वो इस लेवल की आलूदगी, देखें अब आप ये फिगर्स हैं, आप पढ़ लो इंटरनेशनली कि लाहौर कितना आलूदा था, इसकी आलूदगी कम होकर कहाँ तक आ गई है। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन है, धुआं है, डस्ट है, गंद है, केमिकल्स हैं,
समंदर नापाक कर दिए, झीलें, झरने, ये चश्मे, नहरें, दरिया पर बात करके रख दिए, मौसम तब्दील कर दिए, आपने को कसर छोड़ी। यानी हम लोगों ने, जो मैं भी शामिल हूँ उसमें उतना ही, हम लोगों ने अशरफुल मखलूकात होने का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है, और मैं इत्तेफाक ऐसा है कि मैं इससे चंद रोज़ पहले ये कॉलम लिख चुका था कि ये कुर्रा अर्ज़ की बद्दुआ है, ये कुर्रा अर्ज़ की वार्निंग है, ये वायरस नहीं, ये वार्निंग है, ये जुमला था मेरा। और ये रद्द-ए-अमल है धरती का, ये जिसे हम धरती माँ, और देखें ये बात अजीब है, इंग्लिश में कहते हैं मदरलैंड, हिंदू कहते हैं धरती माता, हम कहते हैं मादर वतन, धरती माँ। तो माँ के साथ सलूक तो किया आपने, किसी दुश्मन के साथ भी बंदा इस तरह नहीं करता। कदम कदम पे आपने हवाएं, मैंने कॉलम लिखा तो लोगों को जुमला बड़ा अच्छा लगा कि शायद मुद्दतों के बाद हवा को भी सांस लेने का मौका मिल रहा है। यकीन नहीं आ रहा, मैं तितलियाँ अगर कहीं बच गई होंगी या पानी के कतरे एक दूसरे से पूछते होंगे कि वो गंदी मखलूक कहाँ गई जिन्होंने हमें नापाक कर दिया था। हम तेज़ी से दोबारा समुद्री मखलूक, कभी जैसे हम कहते हैं कि वो समंदर की जो दुनिया है, जो उसकी मखलूक है, उसमें शार्क्स भी हैं, उसमें वेल्स भी हैं, तो उसमें इतनी खूबसूरत मखलूक है। समुद्रों के ऊपर इतने तो बड़े शहर, छोटे शहर जितने बड़े शिप्स। मैंने क्रूज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप तसव्वुर करें कि एक बाकायदा, जिसे टाउन कहना चाहिए, टाउन से भी बड़े साइज़ का, कि जहाज़ समुद्रों को आपने आलूदा कर दिया, आपने खला में गंद डाल दिया, कोई कसर आपने छोड़ी नहीं। सो कॉन्स्पिरेसी अगर है तो हमारी है, वो मेरी है, वो इस बच्चे की है जो कैमरे के पीछे खड़ा है, उसमें आप शामिल हो, मेरी गाड़ी का धुआं उसमें शामिल है, आपकी फैक्ट्री का धुआं उसमें शामिल है, इस चिंगची का शोर उसमें शामिल है। तो ये सारा मिल मिला के ये जैसे कहते हैं सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। तो ये धरती से देखें, मुल्क बनाए इंसानों ने, ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ये पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, रब्बुल आलमीन है। ये तो एक आलम का एक मामूली सा हिस्सा है ज़मीन, तो वरना रब्बुल आलमीन मुल्क बना के भेजता, जिसने इतना कुछ बनाया उसके लिए मुल्क बनाना कौन सा मुश्किल। ये इंसानों का बेसिकली दिस प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। ये अच्छा, आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, प्लीज़ अगर यंगस्टर्स हैं, वो मेरे जैसे बुढ़े तोते को तो नई बात समझाएं, उसको समझ आनी मुश्किल होती, हमारे कम से कम नाम, मैं अपने बेटों को, हातिम को, हाशिम को ये बात मैं करता हूँ, हम इस कुर्राए अर्ज़ में जो रहते हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, हम सब किराएदार हैं। वो चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, वो चाहे अमीर तैमूर हो, वो चाहे हैनिबाल हो, वो चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, दुनिया का बड़े से बड़ा कॉन्करर हो, या कारून हो, कोई बिल गेट्स हो, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम हैं मामूली किरायादार। और एग्रीमेंट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है इस किराए के, ये किराए मालिक नहीं है, हम किरायादार हैं। और किरायादारी का कितना है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 110 साल, 120 साल। तो कार्बन और कैलेंडर ईयर्स का फ़र्क देखें, हमारा साल होता है, हमारी सदी होती है 100 साल की, हमारा मिलेनियम होता है 1000 साल का। वो पता नहीं रब्बुल आलमीन के लिए वो एक लम्हा भी ना हो। तो हमारी जो इतनी सी एज होती है जिसके लिए हम किराएदार हैं, हमें एक अच्छे किराएदार की तरह प्रॉपर्टी का ख्याल करना चाहिए। प्रॉपर्टी से मेरी मुराद पूरा कुर्राए अर्ज़ है। और दूसरा, इसका किराया बर वक्त अदा करना चाहिए। इसका किराया क्या है? इसका पानी ज़ाया ना करें, इसकी फ़िज़ा को आलूदा ना करें, इसकी हवा को गंदा ना करें, इसके पौधों का, इसके दरख्तों का कत्लेआम ना करें।
ये इसका किराया है जो हमें अदा करना चाहिए। सो कॉन्स्पिरेसी है तो ये फिर मेरी है या आपकी है या हम सब की है। और जितना जो मुल्क जितना ज़्यादा सनती तौर पे तरक्की याफ्ता है वो उतना ही बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, उतना ही बड़ा साजिशी है। और साजिश किसके? धरती माँ के ख़िलाफ़। तो ज़ाहिर है फिर जो माओं के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं उन्हें फिर कोरोना के आगे लग के भागना तो पड़ता ही है। थैंक यू वेरी मच।